ये बात सच है कि बगलामुखी की साधना रात में बहुत असरकारक होती है, पर ये शुद्ध साधना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये तामसी साधना है या से हमेशा ही उसको नेगेटिव ले सकते हैं। तो उसका अर्धरात्रि में करने का मात्र कारण यही है कि इसका आविर्भाव भी आधी रात को है। कहने का मतलब ये नहीं कि मैं ये कहूँगा कि ये मंत्र की ताकत है। जब आप सत्य को परेशान करते हो और सत्य पर चलने वाला इंसान जब बगलामुखी की साधना में आ जाता है, बैंड बजा देता है। किसी गरीब को उतना मत सताओ कि वो तंत्र की साधना करके आपको सत्यानाश कर दे। नमस्कार, नमो नारायण। दशम महाविद्या के महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या बगलामुखी। और अगर आपकी स्मृति पे मैं थोड़ा सा जोर दूं तो बगलामुखी के ऊपर हमने एक एपिसोड ऑलरेडी बना दिया था कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी से संबंधित था, कि मोदी जी के लिए कामाख्या क्षेत्र में बगलामुखी के यज्ञ करने वाले कोई संत महात्मा है, उसके ऊपर आधारित है। मैं टीम से निवेदन करूंगा कि उस वीडियो को भी वो पिन कर लें। साथ साथ में इस वीडियो को शुभ चिंतकों ने डाउनलोड करते हुए व्हाट्सएप ऊपर चलाया। मुझे बताया गया कि वो मिलियंस ऑफ टाइम्स लोगों में वो वीडियो देखा गया, क्योंकि उस वीडियो में उतनी ईमानदारी, सत्यता और प्रामाणिकता थी। इस वजह से ही आप लोगों ने उसको पसंद किया। पर चूंकि आज बगलामुखी विशेष रूप से हम दश महाविद्या के अंदर इसका उल्लेख कर रहे हैं, तो आइए बगलामुखी जी के विषय में हम प्रारंभ करते हैं। इसकी कहानी है कि पौराणिक काल सतयुग में एक बार भीषण वायु रूपी तूफान उत्पन्न हुआ और उसकी तीव्रता और उससे होने वाली हानियों की कल्पना करके भगवान विष्णु को भारी चिंता हुई और इस विषय में अन्य कोई उपाय न समझकर उन्होंने सौराष्ट्र नामक प्रांत में हरिद्रा नाम वाले सरोवर के समीप आदि भवानी की प्रसन्नता हेतु तप किया। वर्तमान का सौराष्ट्र कहाँ है? तो गुजरात में है। और सौराष्ट्र की भूमि आज भी संतों की भूमि मानी जाती है। और सौराष्ट्र में अगर आप जाते हो तो वहाँ का जो आतिथ्य है अद्भुत। सौराष्ट्र भूमि एक बार आप जरूर विजिट करिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सनातन की भूमि की यात्रा आपको करनी चाहिए। तो सौराष्ट्र गुजरात का जो विस्तार है, आप उसमें पधारें और अपनी आंखों से उसका अनुभव भी करें। इसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? कि इसकी जो तूफान आ रहा था उसके परिणाम स्वरूप और आवश्यकता के अनुसार देवी का बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ, जिससे कि उस तूफान को शांत कर दिया। यह देवी अपने साधकों को उनकी अभिलाषा के अनुसार सर्व कामनाएं पूर्ण करती है। यह शक्ति विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी भी हैं और मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका आविर्भाव हुआ है। अब जब आधी रात को आविर्भाव हुआ है तो कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि बगलामुखी की साधना रात में क्यों होती है? भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन कहीं पर देना संभव नहीं होता। यह बात सच है कि बगलामुखी की साधना रात में बहुत असरकारक होती है, पर यह शुद्ध साधना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यह तामसी साधना है या से हमेशा ही उसको नेगेटिव ले सकते हैं। तो उसका अर्धरात्रि में करने का मात्र कारण यही है कि इसका आविर्भाव भी आधी रात को है और यह स्तंभन विद्या के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। स्तंभन का मतलब परमानेंट ठहराव, रोक देता है। मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा। बगलामुखी की साधना और बगलामुखी की कृपा मैंने अपने जीवन में पाई है। प्रत्यक्ष रूप से बगलामुखी जी का जो आशीर्वाद है वो मैं उसके एग्जाम्पल आपसे शेयर करूंगा, लेकिन जो भूमिका है उसको मैं एक बार पूरा पढ़ लूं। तो स्तंभन विद्या के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। देवी के प्रकोप से बचने के लिए इनका उपयोग शांति कर्म, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म तथा शत्रु निग्रह के लिए आभिचारिक कर्म के साथ होता है, विशेषकर शत्रु निग्रह के लिए। यदि वेद प्रधानता के अभिप्राय से ही है, अन्यथा यह विद्या का उपयोग भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। इनकी उपासना से हर दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो सकती है। जो मैं आपको बता रहा था कि मेरा अनुभव बगलामुखी का, तो इसको आप 25 बार वेरीफाई कर लेना। ये भगवा क्रांति के समय की घटना है। यूपीए सरकार जो आजकल इंडी चल रही है ना, इंडी, ये इटालियन वर्जन, वो तो उस समय उन पर एक शब्द का भूत चढ़ा हुआ था। वो हमारा गांधी खानदान का चिराग, उसने मुंह से बक दिया था कि भगवा आतंकवाद। अब भगवा आतंकवाद उसने जयपुर में यह घोषणा की थी और उसके साथ कई दूसरे भी नेता थे।
मैं उनके नाम लेकर के कोई उनको सदगति प्राप्त हो, क्योंकि हमारे मुख से उनका नाम भी निकले तो उनकी सदगति होगी। मैं उनकी सदगति चाहता भी नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने जितना धर्म का नुकसान किया है, सनातन का नुकसान किया है, उनको 1000 बार भी नरक की यातना दी जाए कम है। तब मैंने एक निवेदन किया, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप आरटीआई के माध्यम से उसको जान सकते हो। जयपुर जेल के अंदर मैंने अधीक्षक को, एसपी को पत्र लिखा, जुडिशरी में पत्र लिखा कि आप राहुल गांधी को मैं निवेदन करता हूं कि ये जो भगवा आतंकवाद शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, वो आतंकवाद का शब्द वाला प्रयोग वापस ले लें, अन्यथा मैं प्राण त्याग उपवास पर चला जाऊंगा। गहलोत की सरकार थी, उन्होंने सोचा कि ठीक है, गांधी जैसी ऐसी धमकियां तो कई लोग देते हैं, ये क्या कर लेगा। मैं 13 दिन तक बिना अन्न बिना पानी के अनशन पर रहा और मुझे जयपुर के एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में रखा गया था। जबरदस्ती से सैलाइन देने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी हिम्मत टूट गई, सफल नहीं हुए। मेरे वकीलों पर बहुत दबाव दिया गया कि इनका अनशन तोड़वा दो, अगर ये मर गए तो बहुत विवाद हो जाएगा। और संसद में सत्र चल रहा था उस समय, और हमारे वकील श्री गुरुशरण सिंह गिल जी और जगदीश राणा जी, जेएस राणा, उन्होंने और अपने माध्यम से अधिवक्ता परिषद के माध्यम से ऊपर तक बात पहुंचाई, और संसद में उसको राजनाथ सिंह जी ने भी उठाया, अडवाणी जी ने भी उठाया। बाद में मेरे हेल्थ को देखते हुए वकीलों का भी आग्रह रहा और परिवार के भी लोगों का रहा कि आप इस अनशन को बंद कर दें, क्योंकि ये लोग तो सुधरेंगे नहीं। ये लोग मतलब वर्तमान उस समय की सरकार, ये तो सुधरने वाले हैं नहीं। और तब मैंने निश्चय कर लिया था कि इनको मटिया मेट करके ही रहेंगे। अब आखिरी बार ये प्रधानमंत्री सरकार का बनेगा। मैं आपको यहां से विनम्रतापूर्वक कहता हूं, अब जीवन में कभी भी गांधी खानदान का कोई चिराग प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। श्राप है इनके ऊपर। बगलामुखी की हमने साधना की है जेलों के अंदर भाई। हमारे शुभ चिंतकों ने असम से बगलामुखी की साधना का अनुष्ठान प्रारंभ किया, क्योंकि सारा का सारा ये जो केस था, ये फर्जी केस बनाया गया था। तो स्तंभन विद्या क्या होती है कि सारे गवाह हमारे खिलाफ बोलेंगे, ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया था। कई तो सरकारी कर्मचारी थे, वो पकड़ पकड़ के मध्य प्रदेश के लोगों को उन्होंने प्रताड़ना देकर हमारे खिलाफ खड़ा किया। लेकिन मैं आपको प्रामाणिकता के साथ बताता हूं, आप जो ये पप्पू के देखते हो वीडियो, तो पप्पू के वीडियो देखते हो तो आप नहीं देखते हो कि आलू डालो सोना निकालो, कभी मोटरसाइकिल का पंचर देता है। ये कैसे उसकी वाणी में क्या होता है, ये वाणी का खेल है बगलामुखी का। वो वाणी को स्तंभन कर देती है। अब उसने पंगा हमसे ले रखा था, हमसे मतलब इस केस के जो धुरंधारी थे। और सारा का सारा अनुष्ठान सोचो, 14 लोगों का अनुष्ठान है, 1.25 लाख का मंत्र है। वो आदमी जीवन में कभी वाणी सीधी नहीं बोल सकता। वो बोलने एक जाएगा, होगा दूसरा, ये फंसेगा, कभी इसकी वाणी सीधी नहीं हो सकती है। और इसको अगर लगता है कि होलुलुलुलु करके वो सीधी करवा देंगे तो करवा दो, इटालियन में जाके करवा दे, नहीं हो सकती। ये सनातन की ताकत है, ये सनातन की शक्ति है, ये सनातन की श्रद्धा है। हमने अंदर बैठे बगलामुखी का अनुष्ठान किए हैं, और मैं प्रमाण हूं आपके सामने, और उसको वेरीफाई कर लो। और दूसरा वेरिफिकेशन का प्रूफ देता हूं, इस केस को हिंदुस्तान के 8-9 एजेंसियों ने हैंडल किया था। मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्षमा करना। सीबीआई के जिस ऑफिसर ने इसको, होम मिनिस्टर उस वक्त के जो भी थे, मैं नाम लूंगा तो फिर उस पलित आत्मा का उद्धार होगा, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, दक्षिण भारत के थे, लुंगी पहनते हैं, समझ गए होंगे आप, उसके गांव का था वो। उस एसपी की बीवी मर गई, मुझे मिला था, क्षमा प्रार्थना की कि हमसे गलती हो गई, बड़ा पाप हुआ है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दूसरा, इस केस का आईओ गहलोत सरकार के अंदर राजस्थान का था। उसकी पत्नी भी रोड एक्सीडेंट में उसके साथ बैठे हुए ही मरी, वो बच गया, गवाही दी उसने, लेकिन पत्नी मर गई। इसी केस का तीसरा आईओ रिश्वत के आरोप में सस्पेंड हो गया, शायद आज तक सस्पेंड है, एसपी लेवल का आदमी। इसी केस का चौथा आईओ, उसको भी सीबीआई या एनआईए ने गिरफ्तार किया हुआ है रिश्वत के मामले में। कहने का मतलब यह नहीं कि मैं ये कहूंगा कि यह मंत्र की ताकत है। जब आप सत्य को परेशान करते हो और सत्य पर चलने वाला इंसान जब बगलामुखी की साधना में आ जाता है, बैंड बजा देता है। किसी गरीब को उतना मत सताओ कि वो तंत्र की साधना करके आपको सत्यानाश कर दे। तो जो भगवा आतंकवाद के ऊपर, पूरे हिंदू समाज के ऊपर उन्होंने लांछन लगाया था, मैं बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, वो सरकार अनंत जन्मों तक खड़ी नहीं हो सकती। इस जन्म में तो भूल जाओ, अगले जन्म में माफी मांग ले, हो सकता है, सोचेंगे,
पर अब तो नहीं होगा। दूसरी बगलामुखी की ताकत यह है कि वो स्तंभन, जैसे मैंने बताया ना, कोर्ट के अंदर जो गवाह देने के लिए गवाह आ रहे थे, हमें बिल्कुल पता था वो हमारे विरोधी हैं, हमारे दुश्मन हैं, सरकार द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा वो खरीदे हुए गवाह थे। लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा कि कोर्ट के अंदर वो गवाही गलत नहीं दे सके, वो जो सत्य था वो ही बोले और हम बिल्कुल दोष मुक्त हुए। ये हमारे धर्म की ताकत है, ये हमारे सनातन की ताकत है। मैं आपको बारंबार क्यों कहता हूं कि अपने धर्म पर, अपने ऋषियों पर श्रद्धा रखो, अपने शास्त्रों पर श्रद्धा रखो। लेकिन मेरे बोलने के बावजूद भी आप बोलते हो आपका अपना अनुभव बताओ। अब जब अपना अनुभव बताता हूं, अनुभव ऐसा हो गया कि मां की शरण में फिर तो बाहर आने, अंदर तो साधना थी ही, और उसको देखने वाले जेल के कई अधिकारी आज भी वर्तमान में भी सुपरिटेंडेंट के पद पे हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पे हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, आज भी मुझे बहुत प्रेम से याद करते हैं, हम बात करते हैं और उस पूजा पाठ के आधार पर आज भी वो हमारी इज्जत करते हैं। कुल मिलाकर के बगला का मंत्र जो मैंने जपा था, जो मिलता है वो सबको मिलता है, ऐसा नहीं कोई मेरे लिए विशेष मंत्र था। आप इसको गुरु मुख से ही लीजिएगा जब भी कोई साधना करना चाहें। बगला जी का मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम स्तंभ्य स्तंभ्य जीवहम कीलय कीलय बुद्धिम नाशय नाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ये प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए, मीटर ठीक होना चाहिए और इसका टाइमिंग ठीक होना चाहिए। मंत्र रिदम है, मंत्र एनर्जी है, बार बार समझो। गूगल में मंत्र हो सकते हैं करोड़ों भी हों, गूगल में चैतन्य आता है क्या? गूगल का चित्त शुद्ध होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए किसी भी गुरु में श्रद्धा रख करके आप मंत्र लेते हैं तो उसका शुद्धिकरण होता है, ऑथेंटिसिटी होती है। परंपरा से लेंगे तो और भी अच्छा है। बगलामुखी का ध्यान जो है वो 4 लाइनों का होता है। कौन सा मंत्र है? सुधा सागर में मणिमय का मंडप है, उसमें रत्न निर्मित वेदी के ऊपर सिंहासन है, बगलामुखी देवी उसी सिंहासन के ऊपर विराजमान है। ये पीत वर्ण और पीले वस्त्र पहने हुए हैं, पीत वर्ण के ही इनके गहने और पीत वर्ण की ही माला से विभूषित हैं। इनके एक हाथ में मुद्गर, दूसरे हाथ में वैरी की जीभ है। मैंने बताया ना, पप्पू बोल नहीं पाएगा, जीभ है, दूसरे हाथ में वैरी की जीभ है। यह बाएं हाथ में शत्रु की जीभ का अग्र भाग धारण करके दाहिने हाथ के गदाघात से शत्रु को पीड़ित कर रही है। होगी एक आध कोई अच्छा आदमी बच जाता है तो बच जाता है, बाकी नहीं। बगलामुखी देवी पीत वस्त्र से सज्जित 2 भुजा वाली है। जब मां ही शत्रु की जीभ खींच ले तो भैया तो आलू डालोगे सोना निकालोगे ही ना, ऐसा होगा ही। कितने मीम्स बनते हैं, लेकिन आप मीम जब देखते हो, मैं जब देखता हूं तो मुझे मां बगला की ही कृपा दिखाई देती है, वरना पढ़ा लिखा बच्चा है। आप सोचो, संभ्रांत परिवार का है, क्या नहीं होगा उसके परवरिश में, आगे पीछे करोड़ों रुपए की संपत्ति है, फिर ऐसा उलूल जुलूल पना क्यों? मां बगला, मां बगला। बगलामुखी का जप होम कैसे होता है? साधक पीले वस्त्र पहनकर हल्दी की गांठों से बनी माला से नित्य 1 लाख जप करे। हमने 1.25 लाख का जप किया था, क्योंकि 1 लाख का जप था, उसका 10% मार्जिन में जाएगा, 10% हवन में जाएगा, तो 1.25 लाख जप हो ही जाएगा। पीले वर्ण के पुष्पों से दशांश होम करें। अब अंदर तो होम करने की सुविधा नहीं थी, अंदर में पीले वस्त्रों की सुविधा नहीं थी, अंदर में पीले किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन श्रद्धा थी, समर्पण था और सत्य था हमारे साथ। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो मैंने कहा था ना कि नरेंद्र मोदी जी को जो संत चाहते हैं कि भारत एक गुरु स्थान पर है, अब उनका कोई नाश न कर सके। वरना क्या लगता है आपको, मोदी जी के खिलाफ करने वाले ये चटर बटर नहीं मिलते होंगे? चदर चराने वाले वो उनका विनाश करने की नहीं सोचते होंगे? अरे देखो, गूगल खोल के देखो, एक से बढ़कर एक। लेकिन सनातन उसका बाप है, और बाप हमेशा बाप होता है, याद रखना। बगला स्तोत्र करेंगे आप भी, 4 लाइन का, बहुत अद्भुत है। बगला सिद्ध विद्या च दुष्ट निग्रह कारिणी स्तंभन्याकर्षणी चैव तथा उच्चाटन कारिणी भैरवी भीमनयना महेश गृहिणी शुभा दशानामात्मकं स्तोत्रं पठेदा पाठयद्यदि सबवेद मंत्र सद्दिश्च देवी पुत्र विक्षितो। अर्थात बगला सिद्ध विद्या दुष्टों के निग्रह करने वाली,
दुष्टों का निग्रह करने वाली, स्तंभनी, आकर्षणी, उच्चाटन करने वाली, भैरवी, भयंकर नेत्रों वाली, महेश की पत्नी शुभा, दशनात्मक देवी स्तोत्र का ये जो पाठ साधक करता है या दूसरे पाठ भी कराता है, वह मंत्र सिद्ध होकर पार्वती के पुत्र के समान पृथ्वी पर विचरण करता है। और मैं जब कहता हूं कि मैं उस मां का बेटा हूं, तो वो अभय आपके अंदर तब आता है जब आपकी साधना ठीक हो। इसका अहंकार तो नहीं, विनम्रतापूर्वक नमन करता हूं। और हमारे साथ साथ हमारे परिवारों ने भी उस समय बहुत साधनाएं की, लेकिन बगलामुखी की साधना का ये प्रत्यक्ष अनुभव आज मैं इसीलिए आपको बताया। बाकी अगले वाले तो 10 महाविद्याओं के स्तोत्रों में सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। बस श्रद्धा बनाए रखो, श्रद्धा कभी मत खोना, सनातन के प्रति समर्पण रखो। और ये उलूल जुलूल के चक्करों से बाहर निकलकर, ये जो फैलती हुई दुकानें हैं, इनके पोल्यूशन से बाहर आकर के पंचायतन की पूजा में आओ। जो सनातन की पूजा है, गणपति की पूजा उसमें होगी, सूर्य की पूजा उसमें होगी, देवी की पूजा उसमें होगी, शिव की पूजा उसमें होगी, विष्णु की पूजा उसमें होगी। इसके बिना कोई उद्धार नहीं, कोई मार्ग नहीं। बस सनातन ही सत्य है। धर्मो रक्षति रक्षितः। आपका कल्याण हो, आपको मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे 10 महाविद्या के स्तोत्र में। तब तक के लिए नमो नारायण।